भारतीय सेना के पूर्व खुफिया एजेंट किशोरीलाल शर्मा कड़वाहट भरे लहजे में बताते हैं कि अगर आप मौत के मुंह से बच निकलते हैं तो तिल तिल मरते हैं, क्योंकि कोई आपकी जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं होता। लाल ने लाहौर में एक छोटे व्यवसायी के रूप में कई जासूसी अभियानों को अंजाम दिया था। उनकी अगुवाई में पूर्व खुफिया एजेंटों के एक समूह ने सैनिकों को मिलने वाली पेंशन के समान पेंशन देने की मांग को लेकर लंबा अभियान चलाया, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। रियल लाइफ की ख्याली दुनिया में जीने वाले भारतीयों को लगता है कि जासूसों की कहानी का अंत वेनिस, केपटाउन, ज्यूरिक या लंदन जैसे शहरों में होता है, और अगर उन्हें सजा मिलती भी है तो वो कैटरीना कैफ के साथ काटनी होती है। भारत के लोग पठान और टाइगर अभी जिंदा है जैसी फिल्में देखकर जासूसों की लाइफ के बारे में फैंटेसी बनाते हैं, लेकिन हकीकत में जासूसों की कहानी का अंत एकदम जुदा और कहीं ज्यादा दुखद होता है। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो आपको हैरान और अचंभित कर देगी। किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा वहां की सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों में से एक होती है, जिसके लिए लगभग सभी देशों को अपनी अत्यधिक कुशल और प्रशिक्षित खुफिया एजेंसियों या संगठन बनाने होते हैं। इन खुफिया एजेंसियों का काम गुप्त रूप से देश या विदेश में प्रवेश करना और उन सभी ऑपरेशनों को अंजाम देना होता है जिनसे किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होता है। भारत में भी एक ऐसी सक्षम और विश्वसनीय खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रॉ। बड़े से बड़े गोपनीय और खतरनाक ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, यह रॉ से बेहतर कोई नहीं जानता, और यह एजेंसी किसी भी हाल में देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। भारत की इस खुफिया एजेंसी को दुश्मन देश को बिना किसी कार्रवाई की भनक लगेगी किसी भी साहसिक कारनामे को अंजाम देने की महारत हासिल है। दोस्तों, आज इस कहानी में हम आपको रॉ एजेंसी के जांबाज जासूस ब्लैक टाइगर उर्फ रविंदर कौशिक की रोमांचक कहानी से रूबरू करवाएंगे, जिसके खौफनाक कारनामे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, रविंदर कौशिक को रियल लाइफ में जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, लेकिन उनकी कहानी फिल्मों से भी ज्यादा रोमांचक और खतरों से भरी रही है। किसी दूसरे देश में जाकर जासूसी करना कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हुई हो और हर किसी को हैरान कर सकती है, लेकिन जासूसी के लिए किसी दूसरे देश में जाना, खासकर किसी दुश्मन देश में जाकर वहां की सेना में भर्ती होना, वाकई चौंकाने वाली बात है। यह कारनामा भारत के होनहार जासूस रविंदर कौशिक ने संभव कर दिखाया था, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वह एक बेहतरीन जासूस थे और भारत मां के असली सपूत थे। यह कहानी है एक भारतीय जाबाज जासूस की जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होकर मेजर के पद तक पहुंच गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। रविंदर कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के सीमावर्ती इलाके श्री गंगानगर में हुआ था। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान यह लड़का अभी किशोरावस्था में था। युवावस्था में कदम रखते ही यह युवक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का भी गवाह बना। इस कारण उनके हृदय में बचपन से ही देशभक्ति की भावना प्रबल हो गई। पिता वायुसेना में अधिकारी थे, इसलिए देश के लिए मर मिटने का जुनून उसे विरासत में मिला था। कौशिक की प्रारंभिक शिक्षा श्री गंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई थी। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने यहाँ के HD बिहानी कॉलेज में बीकॉम में दाखिला लिया। रविंदर कौशिक को पढ़ाई के साथ साथ अभिनय और मिमिक्री का भी बहुत शौक था। वैसे रविंदर कौशिक बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। बड़े होकर उन्होंने अभिनेता बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए थिएटर भी ज्वाइन कर लिया था। 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में राष्ट्रीय नाट्य समारोह में भाग लिया। एक बार जब वे लखनऊ में थिएटर कर रहे थे तभी रॉ के अधिकारी की नजर उस पर पड़ी। तब अधिकारियों ने उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रविंदर कौशिक ने स्वीकार कर लिया। 1973 में बीकॉम की शिक्षा पूरी करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने माता पिता से कहा कि वह नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है। फिर क्या था, 23 साल की उम्र में एक सफल जासूस बनने के लिए रॉ के तहत उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हुई। पाकिस्तान जाने से पहले उनका गहन प्रशिक्षण दिल्ली में करीब 2 साल तक चला और पाकिस्तान में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उनका खतना भी करवाया गया। उन्हें पाकिस्तान की पूरी जानकारी दी गई और उर्दू भाषा और इस्लाम की धार्मिक शिक्षा भी दी गई। उन्हें वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में एक सामान्य पाकिस्तानी की तरह दिखें और लगे। ट्रेनिंग के दौरान कौशिक बहुत तेजी से नई चीजें सीखते थे। उन्होंने जल्द ही पाकिस्तान के बारे में औसत पाकिस्तानी की तुलना से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। रॉ में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआती अनुभव के लिए दुबई और आबू धाबी भेजा गया। 1975 में रॉ द्वारा रविंदर कौशिक से संबंधित सभी आधिकारिक भारतीय रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए थे। कौशिक को एक नया नाम
और एक नया पहचान पत्र, नबी अहमद शाकिर, नागरिकता पाकिस्तानी, पता इस्लामाबाद दिया गया था। उन्हें जासूस की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान भेज दिया गया। अब चूंकि रविंदर कौशिक के गांव में पंजाबी बोली जाती थी और पाकिस्तान के अधिकांश प्रांतों में भी पंजाबी बोली जाती है, इसलिए रविंदर को पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही समय बाद रविंदर ने पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वकालत की LLB डिग्री ले ली। समय बीतता गया और पढ़ाई खत्म होने के बाद रविंदर कौशिक पाकिस्तान सेना में शामिल हो गए और मेजर के पद पर पहुंच गए। और इसी बीच उन्होंने वहां के एक सेना अधिकारी की लड़की अमानत से शादी कर ली और एक बेटे के पिता भी बन गए। सन 1979 से 1983 तक रविंदर कौशिक ने पाकिस्तानी सेना और सरकार से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी, जिनकी मदद से न सिर्फ भारत सरकार ने कई आतंकी गतिविधियों को रोका, बल्कि पाकिस्तान की कई खतरनाक योजनाओं को नाकाम कर दिया। रविंदर कौशिक द्वारा प्रदान की गई गुप्त जानकारी का उपयोग करते हुए भारत हमेशा पाकिस्तान से एक कदम आगे रहा और कई मौकों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ने का साहस किया, लेकिन समय समय पर रविंदर कौशिक द्वारा दिए गए अग्रिम जानकारियों के आधार पर पाकिस्तान के सभी प्रयास विफल हो गए। बाद में रविंदर कौशिक के नाम से प्रभावित होकर रॉ ने उनको ब्लैक टाइगर की उपाधि से नवाजा। कौशिक ने अपनी असली पहचान छुपाकर पाकिस्तान में अपनी पढ़ाई पूरी की। वहां की सेना में भर्ती हुए अंदर से एक से बढ़कर एक खुफिया सूचनाएं भारत भेजी, लेकिन उन पर कभी किसी को शक नहीं हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 1983 का मनहूस साल आया, जो रविंदर कौशिक के लिए सबसे घातक साबित हुआ। 1983 में उनके भारतीय जासूस होने का रहस्य उजागर हुआ, लेकिन अपनी गलती से नहीं। दरअसल हुआ ये कि 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी ने ब्लैक टाइगर से मिलने और संपर्क में रहने के लिए एजेंट इनायत मसीही को पाकिस्तान भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ लग गया। कई दिनों तक भीषण यातना सहने के बाद इस एजेंट ने रविंदर कौशिक के बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर जब रविंदर कौशिक को यह जानकारी मिली तो रविंदर कौशिक ने पाकिस्तान से भागने के कई प्रयास किए, लेकिन भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। रविंदर कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया और एक पाकिस्तानी जेल में डाल दिया गया। उन्हें सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अमानवीय यातनाएं दी। कैद के दौरान पाकिस्तान सेना ने रविंदर को लालच और लंबी यातनाएं देकर भारत के बारे में खुफिया जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन भारत माता के सबूत ने कठोर यातनाएं सही और कुछ भी खुफिया जानकारी देने से इनकार कर दिया। फिर 1985 में रविंदर को मौत की सजा सुना दी गई, जिसे बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट और पाकिस्तान की सबसे बदनाम जेल कोट लखपत और मियांवाली जेल सहित अलग अलग जेलों में रखा गया। जिंदगी के आखिरी 2 साल उनके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक रहे। इस दौरान कौशिक अस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों की चपेट में आ गए। अपने आजीवन कारावास के दौरान रविंदर ने जेल से अपने परिवार के सदस्यों को गुप्त पत्र लिखे, जिसमें वे अपनी बिगड़ती तबीयत और पाकिस्तान में उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों की कहानियां बयान करते रहे। रविंदर ने अपने जीवन के 26 साल अपने घर और परिवार से दूर पाकिस्तान में बेहद विपरीत परिस्थितियों में गुजारे। नवंबर 2001 को सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, तपेदिक और हृदय रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें जेल के पीछे दफना दिया गया। भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले रविंदर कौशिक की मृत्यु के बाद उन्हें अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। उनका पार्थिव शरीर कभी भारत नहीं लाया जा सका। ऐसे आरोप लगते हैं कि कौशिक के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। भारत सरकार या रॉ उन्हें बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही थी। हालांकि सच्चाई ये भी है कि पकड़े जाने पर अक्सर जासूस की कोई मातृभूमि नहीं होती और वह जानते हुए भी निडर देशभक्त जासूसी को अपना फर्ज बना लेते हैं। उनका अपना देश ही उन्हें अपना नागरिक मानने से इनकार कर देता है। जासूसी की दुनिया की यही कड़वी सच्चाई है और पूरी दुनिया में यही वास्तविकता है। भारत के वीर सपूत रविंदर कौशिक को हमारा कोटि कोटि और शत शत नमन। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दर्शकों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी? अगर आपको ये पोस्ट जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।